हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है आज की डेट में। हम अगर ऊपर उठ सकते हैं तो सिर्फ शिक्षा से उठ सकते हैं। हमारे पास कलम की ताकत है, माटी कलम की ताकत है। बाबा साहब ने क्या तोप चढ़ाई थी? कोई तीर नहीं चढ़ाई उन्होंने, सिर्फ एक कलम की ताकत पे सब कुछ बदल दिया। 5000 सालों का पुराना इतिहास 40 साल में बदल दिया कलम की ताकत से। और कोई भी किसी तरह का कोई अड़चन नहीं आई जब ये शब्द लिख रहे थे, कानून पढ़ा रहे थे। और आज भी 24 घंटे वही कानून चलता है। पटेल है, नेहरू है, सब खिलाफ थे। पटेल का कितना बढ़िया दिल में है सारे इंडिया में। पटेल तो उनका हो गया ना, इसको बनाते सिर्फ नाम मात्र। इनकी डिग्रियां देखो, BA, MA, BSc, DSc, PhD, बैरिस्टरेट लॉ, मतलब इतनी डिग्री है किसी के पास नहीं आज तक। इतनी पढ़ाई करी इस बंदे ने। और जब इसका जो एडमिशन कराने के लिए गया ना, आपको पता नहीं होगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। 5 साल का था, इसका पिताजी सूबेदार थे सेना में। 5 साल का था तब इसका एडमिशन कराने के लिए गए एक ब्राह्मण के स्कूल में। तो ब्राह्मण इसको देख के खुश हो गया। गोल मोड़ था, लाल पड़ा था, नया गोरा रंग, तो बड़े बच्चा तो बड़ा अच्छा है। जब वो फॉर्म पर लगे ना, जाति का कानून पूछे, जाति का कानून, जाति क्या है? डरते डरते बताए उसने चुपचाप बहुत महार 1906 की बात है, 6 की महार। तो महार कंधे उसका तो ब्राह्मण का माथा टणक के अच्छा नीच जात के पास आ गया। उसके बाप को धक्का देके बाहर निकाल दिया। बाबा साहब उसने 5 साल के थे, छोटा ही था, इससे थोड़ा बड़ा। उसने अपने बाप से पूछा, इनको पिताजी क्या बात में और बच्चों जैसा नहीं, मुझे दाखिला क्यों नहीं मिला? और बच्चों जैसा मेरे में क्या कमी है? अब उसको तो पता था उसके बाप को तो एक छूत की बीमारी है, हम नीचे जात में जन्म ले दिया। अब इसलिए उस बच्चे को क्या बताए? मतलब लवलुआन हो गया ना, गिर पड़े थे बाबा साहब और दोनों पिता लोग उसको धक्का दे के बाहर निकाल दिया। फिर एक अगर अंग्रेज के स्कूल में गए, अंग्रेज ने भी कंडीशन लगाई, उसने भी मादी 5 कंडीशन लगाई। 5 कंडीशन लगाई कि कल का एडमिशन दे देंगे, 5 कंडीशन पर जाति का बच्चा और कल को जाके बाहर का धंधा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा सिर्फ पढ़ाई के बल पे। इन्होंने कहा शिक्षा वो शहरी का दूध जो पिएगा वो दाड़ेगा। जैसे आज हम दाड़ते हैं, बोलते हैं गाँव में जाके, वैसे भी जो पिएगा वो दाड़ेगा। दाड़े में रह नहीं सकता जो शिक्षा का जो पी लेगा। भी शिक्षा को अधिकार बना लो, वो हथियार बना लो, हथियार। शिक्षा के बिना तो कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो पिएगा वो दाड़ेगा। पीने का मतलब अच्छे पढ़ो बेटा, अच्छी शिक्षा कराना। और नौजवानों के लिए भी ये बोला भाई शिक्षा व ज्ञान में किसी से कम ना रहे, बुद्धि में किसी से कम ना रहो, आलस्य को त्यागो और पढ़ लिख करके अपने समाज को जागृत करो, उनकी सेवा करो, सच्ची सेवा करो। उनको संभालने वाला कोई नहीं है, आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी। आज हम काम कर रहे हैं, मतलब हम आपको ऐसा रास्ता देके जाएंगे कि आगे आपको मतलब शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े, आपको गुलामी का जीवन जीना पड़े, किसी और के भरोसे रहना पड़े। हम इसलिए आपको समझा रहे हैं, मतलब अंधविश्वास पाखंडवाद से बचो, उसे दूर रहो। बाबा साहब बोल के गए हैं, 22 प्रतिज्ञा ली है। 14 अक्टूबर 1956 बोले हमारी तरफ आ जाओ, सिख बोले हमारी तरफ आ जाओ, हिंदू बोले हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन लास्ट में इन्होंने बुद्ध की शिक्षा दी, जो कि ये देश पहले से ही बुद्ध का है, शुरू से ही बुद्ध का देश है। और बुद्ध पहले आदमी थे जिसने हमें गले लगाया, जिसने जाति पाति का विरोध किया। सबसे पहले जाति पाति का कोई वो नहीं करता, कोई भी आदमी नहीं करता जाति खत्म करो। क्यों जाति खत्म करते? हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म तो टिका और जाति के ऊपर है। पहले वेद आए, वेद इनके पवित्र है। वेद के बाद इनकी वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच आई, छुआछूत ऊंच नीच, ये उनका धर्म है। ये हमारे ऊपर अत्याचार होता क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, ये नीच है। इन्हें जितना मारोगे जितना पीटोगे उतना ठीक रहेंगे। ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पढ़ा होगा बेटा, तुमने सभी ने पढ़ा है ना? ये दो बना रखा, तुलसीदास का लिखा हुआ, दो ब्राह्मण। ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैंने जितना पिटोगे ना ढोल ने, नारी ने, शूद्र ने, उतना ठीक रहेंगे। बता इसी से तो उनके विचार धर्म में लिखे हुए, फिर भी हम उनको चिपटे हुए, ये भी चिपटे हुए। बाबा साहब की बात हम मानते थे, गौतम बुद्ध की बात मानते नहीं। वो क्या रास्ता देके गए, हम कहाँ कैसे चलना, हमने कैसे जीना है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे
से पढ़ गए थे बाहर से किताबें थी, इनको चलती फिरती लाइब्रेरी वो कहते थे, लाइब्रेरी अंग्रेज ये कहते थे बाबा साहब 500 ग्रेजुएट से भी ऊपर ज्यादा है, अगर 500 डिग्री होल्डर भी अगर आ जाए ना एक साइड बाबा साहब हो तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। 500 डिग्री होल्डर इतने वैज्ञानिक थे। आज भी क्यों ये इनकी पोल खोलते हैं, इसलिए इनका नाम नहीं लेते हैं, इनकी ये असलियत दिखाता है, भी असलियत ये है जो ये बावन रचन है ना, ये इनकी असलियत दिखाते हैं। ये सामने उसी में लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। और महिलाओं के बारे में लगा तो महिला जिस घर में औरतों को नहीं पढ़ाओगे ना वो घर तरक्की कर नहीं सकता। किसी भी समाज की तरक्की देखनी हो ना उसकी औरतों को देख लो, औरतें कितनी पढ़ी लिखी है, अगर औरतें पढ़ी लिखी है तो उसकी तरक्की मिलेगी। जिस समाज में कोई भी समाज है, चाहे बढ़िया है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वाल्मीकि, चाहे चमार है, चाहे नाई है, चाहे धोबी है, जिस समाज में औरतें पढ़ी लिखी होगी ना ये समझ लो वो समाज जागरूक है, वो समाज सबके ऊपर है, पढ़ा लिखा सियाना समाज है वो। और जिस समाज में औरत जो हमारे समाज की औरतों का क्या हाल है, हम तो हमारा तो बिल्कुल ठीक है, बाबा साहब के आशीर्वाद से आरक्षण ना होता तो हम यहाँ नहीं होते, हम यहाँ नहीं होते, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं होते, क्योंकि हमें ना तो पढ़ने का अधिकार था 1950 से पहले, ना लिखने का अधिकार था, ना चलने का अधिकार था, हमें 1950 से पहले की बात है, ना हमें बोलने का अधिकार था, कोई भी अधिकार नहीं था हमारे पास। हमारे आगे है कटोरा, अगर ये थूके तो कटोरे में थूके, जमीन पर ना पड़े, और पीछे झाड़ू बांध कर दी। अब इनका पाव के निकाल ना पड़े जमीन के ऊपर, हमसे इतनी नफरत करते थे। ये सारी बीमारी से पिछड़े बाबा साहब ने संविधान के अंदर सब लिख दिया, जाति कोई तरफ चलेगी, जाति धर्म लिंग भेद के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान में लिखते जा रहे हैं। और उसके बाद उनकी फिर भी इसके खिलाफ काम करते हैं। इतना संघर्ष किया इन्होंने देखा बचपन से लेकर लास्ट तक, अपने 4 औलाद जो हमने हमारे ऊपर कुर्बान कर दी, 4 बच्चे, अपनी बीवी का जो घरवाली थी माता रमाबाई, उसकी बीवी का ध्यान नहीं रखा, बीमार पड़ के वो मिल गई। खुद शुगर के पेशेंट थे लास्ट में, उस टाइम भी इलाज नहीं था शुगर का, बीमार रहते थे, संविधान लेके आते इसका। औरत के बारे में हाँ, एक छोटा वाक्य है, इनका बेटा था राजरतन, 1932 में जब ये अधिकार लेकर आए हमारे से, 1932 में इंग्लैंड में जाके गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर पूरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत सारे देशों के आए। उस टाइम इन्होंने ये उस टाइम तक 30-35 साल के थे नौजवान, तो ये सोचा यार ये क्या बोल रहे थे, वो सारे पुराने थे स्पिरिचुअल, तो ये क्या बोल रहा है, ये अपनी तरफ से गया। तो जब ये बोल रहे ना सबकी बोलती बंद होगी सारे, तो वहाँ देखो हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमें पानी हमने पेट पीने देते नहीं, जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता था हमारे, जानवर पानी पी सकता था जिस तालाब में हम पानी नहीं पी सकते, पानी पीते ये तो वो हो गया, गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, ब्राह्मण उससे बजा लेगा। बाबा साहब ने खुद लाठी खाई है, मार तालाब के अंदर जो पानी के लिए क्रांति करी, वहाँ पर अंग्रेजों को दिखा, देखो जी मैंने तो कुत्ता निकाला, देखो जी कुत्ता निकाला, ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, जानबूझ कर वकील थे, वकील भी थे, मैजिस्ट्रेट LLB करी। उसके बाद फिर एक आदमी को अपने दे पानी ले आओ, पानी पी कर वो पानी पीने लगा, उसी टाइम ब्राह्मण ने हमला कर दिया, को देखो ये है जात पात की बीमारी हमारे साथ, ऐसा शुरू करते हैं ये लोग, जानवरों से भी बदतर, कीड़े का पानी पिए करते तालाब में, बाल भी नहीं काटा करते। तो मादी मेरी सोचने की बात है, मैंने देखा मेरे नाई में बाल निकालते थे गाँव में, मेरे खुद के तो मादी बाल भी नहीं काटते, बताओ हमारे बाल में उनके में घड़ा